फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है, तो चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर का। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज बयानों के जबरदस्त बाण चले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा बताया, तो कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनको बड़ा ऑफर दिया गया था। हालांकि देर शाम सचिन पायलट की तरफ से भी बयान आया और कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान की सियासत किस करवट बदलेगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्हें काफ़ी कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया था। गहलोत ने कहा कि मुझे पता है कि सचिन पायलट नकारा थे, लेकिन उसके बावजूद हमने 7 साल में उनको कभी हटाने की कोशिश नहीं की। गहलोत ने कहा कि 7 साल के अंदर एक राजस्थान ऐसा राज्य है जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रहते हुए अपनी ही सरकार को गिराने का प्रयास किया है। जयपुर से ही एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया। सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज दिन भर सुनवाई हुई। सुबह 10 बजे शुरू हुई सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी ने विधानसभा की ओर से सबसे पहले अपना पक्ष रखा। उसके बाद महेश जोशी की ओर से सीनियर एडवोकेट देवीदत्त कामत ने और उसके बाद हरीश साल्वे ने अपना रिजोइंडर पेश किया। दोनों की ओर से किए गए सवाल जवाबों का मुख्य न्यायाधीश के सवाल जवाब का जवाब भी दिया। खासतौर से अभिषेक मनु सिंघवी से मुख्य न्यायाधीश ने कई सवाल पूछे। इस मामले में महत्वपूर्ण जो आज की इस तर्क में था, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जब ये कहा गया कि जो आज इस याचिका में ये याचिका पूरी तरह से प्रीमेच्योर है, क्योंकि इसमें उठाए गए जो आधार हैं वो बिल्कुल ही इससे मैच नहीं खाते हैं और जो नोटिस जारी किया गया था वो उनके क्षेत्राधिकार में है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वहीं महेश जोशी की ओर से देवीदत्त कामत ने कहा कि जो कृत्य किया गया है विधायकों का वो पूरी तरह से इस्तीफा देने के अधीन आते हैं, या कह सकते हैं उनका कृत्य जो है वो पार्टी से इस्तीफा देने जैसी स्थिति में है। वहीं हरीश साल्वे ने अपने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री बदलने की बात करना अलग है और सरकार गिराना अलग है। बहरहाल इस पूरे मामले में आज दिन भर हुई सुनवाई के बाद दिन भर जहां पर इस मामले में अलग अलग सभी पक्षों ने अपने जवाब रखे हैं, वहीं अब अभिषेक मनु सिंघवी कल सुबह इसमें 10:30 बजे अपना जवाब रखेंगे, रिजोइंडर पेश करेंगे इस पूरे मामले में जो अब तक सवाल जवाब किए गए हैं। वहीं इस मामले में जो 2 पक्षकार बनाए गए हैं, अब इसमें खास तौर से कहें तो पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्थान और मनोहर लाल नामा, जो कि एक व्यक्तिगत पार्टी है जिसने अपने आम आदमी की तरफ से, आम व्यक्तियों की तरफ से ये एप्लीकेशन दायर की थी, उन दोनों की याचिकाओं पर या कहें इनकी प्रार्थना पत्रों पर कल सुबह कोर्ट जो है इस मामले पर सुनवाई करेगा। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर भाजपा नेताओं की बयानबाजी अब सामने आने लगी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह व डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से ग्रस्त है और उसकी सरकार का जाना पूरी तरह से तय है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज को दिए बयान में कहा कि कांग्रेस अपना दोष बीजेपी के सिर मढ़ रही है और कांग्रेस के नेता आपस में ही स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है और सरकार होटल में फिल्म देखने में व्यस्त है। डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को दिए बयान में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार जनता के साथ झूठ बोलकर धोखे से राज में आई थी, लेकिन अब जनता इसे पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की बगावत से साफ जाहिर होता है
कि कांग्रेस में युवा नेताओं की कद्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब सचिन पायलट की बगावत से तो यही नजर आता है कि कांग्रेस में युवा नेता कितनी घुटन महसूस करते हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को दिए बयान में कहा कि राजस्थान इन दिनों कोरोना और टिड्डियों के प्रकोप से ग्रस्त है, लेकिन सरकार होटल में बैठकर सियासी खेल खेल रही है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह का भाजपाई बाहर से पूरा लुत्फ उठा रहे हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि शह और मात के इस खेल का पटाक्षेप कब तक हो पाता है। बात जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। पश्चिमी राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब तेजी से कार्रवाइयों में जुट गया है। डीआईजी विष्णुकांत के ज्वाइन करने के बाद में जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई सामने आ रही, उसी के चलते आज जैसलमेर और जोधपुर में एक अलग अलग कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैसलमेर में ग्राम सेवक बलवंत सिंह द्वारा एक नरेगा कार्य में काम करने वाले मेट को भुगतान कराने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि बरामद करने के साथ में इस इलाके में नियुक्त अधिकारी अनिल पुरोहित के निर्देशन में ये सब कार्रवाई की गई। तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर में डिस्कॉम की कनिष्ठ अभियंता वंदना शर्मा के नाम पर मनोहर लाल नामक दलाल द्वारा 23,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और इस पूरे मामले में दुर्ग सिंह राजपूत के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले में जहां तक जानकारी मिली है उसके अनुसार रीडिंग हटाने और नया कनेक्शन करने की एवज में ये राशि मांगी गई थी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में जो 6 जिले लगते हैं, डीआईजी विष्णुकांत का यही कोशिश है कि जो भी शिकायत करे और उसको पुष्टि करने के साथ ही लगातार कार्रवाई की जा रही है और माना जा रहा है कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ अब कार्रवाई का सिलसिला एक बार फिर कोरोना के बाद में शुरू हो गया है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संक्रमित व्यक्ति के सामने आने के बाद 2 दिन बोर्ड को बंद रखने का लिया गया निर्णय, तो वहीं अगले 1 सप्ताह आम लोगों की आवाजाही पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। कोरोना का बढ़ता दायरा अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में भी पहुंच गया। कार्यालय के संस्थापना विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों का खुला आरोप रहा कि संक्रमित हुआ संविदा कर्मी आज भी बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों पर गया था। जानकारी मिलते ही बोर्ड कार्यालय में सैनिटाइजर स्प्रे करवाया गया और सावधानी के साथ एहतियात बरतते हुए बोर्ड सचिव ने आगामी 2 दिन के लिए बोर्ड कार्यालय को पूर्ण रूप से बंद रखने के आदेश दिए। तो वहीं बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणाम पर विपरीत प्रभाव होने से इनकार कर दिया। तो वहीं बोर्ड प्रबंधन ने आगामी सोमवार तक आमजन की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए 2 दिन बाद गोपनीय शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित आवश्यक कार्य से जुड़े विभागों को ही अनुमत किया है। प्रदेश में कोरोना जांच की बढ़ती संख्या का अब दिखने लगा है असर, लेकिन यह भी साबित हो रहा है कि अभी कोरोना गया नहीं, जरूरत है इससे सावधानियां बरतने की। तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए हमें सरकार की एडवाइजरी का पालन करना होगा। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। जयपुर और जोधपुर के बाद प्लाज्मा थेरेपी से उपचार करने वाले तीसरे शहर बन चुके कोटा में अब विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने उन प्लाज्मा डोनर से आगे आकर के अपना प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है, जो कि हाल के दिनों में कोरोना से लड़ करके ये जंग जीते हैं। इसका असर भी देखने को मिला है। कोटा में आज पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में लग गया है। ये कैंप हाड़ौती विकास मोर्चा के संयोजन में लगा और इस मौके पर प्रशासन ने भी डोनर्स की अगवानी में अपने पलक पावड़े बिछा डाले। खुद कलेक्टर उज्जवल राठौड़, एसपी शरद चौधरी के साथ डोनर्स पर पुष्प वर्षा करने के लिए पहुंचे और हाड़ौती विकास मोर्चा के राजेंद्र सांकला ने डोनर्स की अगवानी में अस्पताल में रेड कारपेट बिछाया। पहले डोनर बने कोटा के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत गोयल। लेकिन कोटा में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इसको देखते हुए आज इस प्लाज्मा डोनेशन कैंप में ही कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने एक बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने कहा है कि अब एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को अस्पताल के बजाय घर में ही आइसोलेट करके उनका उपचार किया जाएगा, ताकि अस्पताल की मशीनरी अधिक से अधिक काम आ सके और कोरोना से ग्रस्त गंभीर रोगियों की जान बचाई जा सके। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। लूणकरणसर में किसानों के सिंचाई पानी मामले को लेकर पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन हो रहा था। आज किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी। इस दौरान यहां पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी पहुंचे। स्थानीय नेता प्रभुदयाल सारस्वत की अगुवाई में ये धरना दिया जा रहा था।
इसके बाद आईजीएनपी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता हुई। कहा गया अब 4 समूह में से 2 समूह में पानी मिलेगा। साथ ही साथ नहर में लेवल ठीक करने की जो किसानों की मांग थी, जिसके चलते परेशानी हो रही थी, उस पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। सिंचाई विभाग आईजीएनपी कार्यालय के सामने किसानों का कमर्शियल लिफ्ट कैनाल के पानी सही मिलने का धरना दिया गया। उस धरने के अंदर पूर्व सिंचाई मंत्री श्री देवी सिंह जी भाटी वो भी आए और यहाँ के किसान जो है वो लगभग 1500 की संख्या में यहाँ आए और किसानों को यहाँ के एक्शन साहब ने आश्वस्त किया कि मैं आगामी जो है वो पानी आपकी जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी के अनुसार आपको पानी मिलेगा। सीधे मोगे हैं, उनके मोगों का जो लेवल है लेवल के अनुसार ही पानी खोला जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसानों की मांग के सामने एक तरह से आईजीएनपी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए ये कहा है कि किसानों को पर्याप्त पानी देने का प्रयास किया जाएगा। बात उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ उदयपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आज जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हरियाणा से उदयपुर के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही एक अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया। कंटेनर में करीब 109 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब के बरामद हुए, जिनकी बाजार कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। उदयपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने इस क्रम में उदयपुर के रास्ते हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने एक कंटेनर को जब्त किया, जिसमें से 105 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब के बरामद हुए। पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब की बाजार कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान इस कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रहे कार चालक सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपी इस अवैध शराब को एशियन पेंट के डिब्बों के बीच छुपाकर गुजरात ले जा रहे थे। उधर उदयपुर जिले में कोरोना जानलेवा हो रहा है। आज इलाज के दौरान 2 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा आज 27 से ज़्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार जा पहुंचा है। चलिए बात